एक ब्रज में कोई गांव था। उस गांव में एक संत अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। और वो रोज सुबह भिक्षा के लिए सिर्फ 5 घरों में जाया करते थे। जिससे मिल जाए वो भी अच्छा, जिससे नहीं मिले तो भी अच्छा। सिर्फ जाना 5 घरों में ही है, उनका नियम है। दरवाजे पर खड़े होकर राधे श्याम बोलते, भिक्षा देहि। तो जो भी उनको भिक्षा में मिलता वो ग्रहण कर ले आते। उस गांव में एक बुढ़िया मैया थी जो संतों से चिढ़ा करती थी, संतों को गाली दिया करती थी। मगर उस संत का एक नियम था कि रोजाना एक बार उस बुढ़िया मैया के द्वार पर जरूर जाना। उस संत को पता था कि ये बुढ़िया मैया संतों से क्यों चिढ़ती है। जैसे ही बाबा उस मैया के द्वार पर भिक्षाम देहि कहते, अंदर से आवाज आ जाते हैं कहां से, डोंगी पाखंडी। उस संत के शिष्यों को बड़ा बुरा लगता। वो कहते, गुरुदेव आप इस बूढ़ी मैया के द्वार पर मत आया करो, ये कुछ भिक्षा में देती तो नहीं है, गाली और देती है। संत ने कहा कि शिष्यों, मैया कुछ देती तो है, अच्छा नहीं देती तो गाली तो देती है, हम तो वही लेकर चले जाते हैं, हमारा क्या बिगड़ता है। बाबा का रोजाना का नियम था, एक दिन मैया चूल्हे पर पोता लगा रही थी। जब चूल्हे पर रोटी करते हैं, रोटी बनाने के बाद पोता लगाते हैं ना, लगाते हैं ना। और मैया पोता लगा रही थी और बाहर से आवाज आई, भिक्षाम देहि। मैया तो वैसे भी संतों से चिढ़ती थी और क्रोध आ गया और आप देखा ना ताब बाबा की तरफ वो पोता फेंक कर मारा। अब तो शिष्यों के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे गुरुजी का अपराध कर दिया इस मैया ने। मगर संत मुस्कुरा रहे हैं। शिष्यों से कहा कि पुत्रों, इस मैया ने हमें कुछ नहीं दिया, चलो आज पोता ही सही, कुछ दिया तो सही है हमें। और वो संत मैया से कहते हैं, कि भैया जो तूने मुझे आज दिया है ना, इसका बदला भी मैं आज ही चुका कर जाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे कुछ दिया है। मैं आज ही तुझे इस पोते का बदला देकर जाऊंगा, तूने मुझे पोता दिया। वो संत जानते हैं कि ये संतों से क्यों चिढ़ती है, क्योंकि 20 साल हो गए उसके पुत्र की शादी को, कोई संतान नहीं है उसको। वो अनेकों संतों के पास गई, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो संतों से चिढ़ने लगी। संत माधव दास भी
बदला इसी का देगा। संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। और बूढ़ी मैया से कहकर वो संत चले जाते हैं कि मैया तूने मुझ पर पोता फेंक कर मारा है, जा मैं तुझे भी वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर भी पोता होगा। और संत वो आश्रम नहीं, वो गांव छोड़कर चले गए। संत के जाने के बाद उस मैया को पता चला कि उसकी पुत्री, उसकी वधू के गर्भ में कोई बच्चा है। 3 महीने हो गए, उस माता का विश्वास संतों में बढ़ने लगा। और जब 3 महीने का गर्भ हुआ तो वो माता उस संत के आश्रम में गई। आश्रम में देखा कि वो संत नहीं है। शिष्यों ने देखा कि इस माता ने मेरे गुरुजी के ऊपर पोता फेंका था, और जिस दिन ये पोता फेंका उस दिन से उन्होंने ये आश्रम छोड़ दिया। बुरा भला कहने लगे उस माता से, और वो माता रोने लगी, कहने लगी कि मुझे उस संत के आश्रम का पता बता दे, वो संत अब कहाँ रहते हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने उनका बहुत बड़ा अपराध किया। अरे मैंने तो उनका अपमान करने के लिए पोता फेंका था, उन्होंने तो मुझे प्रसाद के रूप में पोता दे दिया। मैया आश्रम से आती है रोज, अब तो संतों को देखती है, चरण वंदन करती है, प्रसाद देती है, भिक्षा देती है, और रोज प्रार्थना करती है कि हे भगवान एक बार मुझे उस संत के दर्शन करा दे। 9 महीने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। एक दिन वो मैया अपने पोते को खिला रही थी, एक ऐसी आवाज जानी पहचानी सुनी तो दौड़कर दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने भिक्षाम देही को सुना, उसको ऐसे लगा कि ये तो उसी संत की आवाज है, और दौड़कर उस संत के चरणों में जा गिरी। रो रो कर कहने लगी कि हे महात्मन, हे भगवान, मैंने सदा ही आपको अपमानित किया। आप भिक्षा लेने के लिए आती तो मैं आपको गालियां दिया करती थी। अरे मैंने तो रिश्वत से मारा था ये पोता, और तुमने तो प्यार से ही मुझे पोता दे दिया। संत कहते हैं कि माता मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया, अरे जो भगवान का प्रसाद दिया था ना मैंने तुझे, उसका दर्शन करने के लिए आया। वो मैया कहती है संत से, पोता दियो ना प्यार सो, मैंने रिश्वत दी नो मार। पोता दियो ना प्यार सो, मैंने रिश्वत दी नो मार। जो मैं देती प्यार से, मेरे होते राजकुमार। हे संत भगवान, मैंने पोता आपको रिश्वत से मारा था, प्यार से नहीं। अगर मैं पोता प्यार से मारती तो मेरे राजकुमार होते। संत क्या नहीं दे सकता जीवन में, मगर भावना अच्छी होनी चाहिए।
आप विश्वास करो, आप कथा श्रवण कर